तो आज हमारे पास भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के आईपीओ से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ, एक तरफ तो ये सरकारी प्रोस्पेक्टस है जो काफी भारी भरकम है। और दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि इन पन्नों के पीछे की असली कहानी क्या है। जरूर। अच्छा, तो पहली नजर में तो सब कुछ बड़ा सीधा लगता है। कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है, सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रही है, जिसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं, और ये आईपीओ 9 जनवरी 2026 को खुल रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि बीसीसीएल कोई आम कोयला कंपनी नहीं है। अच्छा। ये खास तौर पर कोकिंग कोल निकालती है, और ये वो कोयला है जिसके बिना आप स्टील नहीं बना सकते। मतलब ये सीधे सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, पुल, सड़कें, इमारतें। हाँ, एक तरह से ये उस पूरे कारोबार की रीढ़ है। और अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो 2025 में इनका रेवेन्यू लगभग 1,38,000 करोड़ था, और मुनाफा भी 12,000 करोड़ से ज्यादा। आंकड़े तो बहुत शानदार हैं। पर यही तो कहानी में एक मोड़ आता है ना? सही कहा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में कुछ बहुत बड़े जोखिमों का भी जिक्र है। जैसे कि सबसे बड़ा जोखिम है इनकी भौगोलिक एकाग्रता, मतलब इनका लगभग सारा काम एक ही जगह पर है। झारखंड की झरिया कोलफील्ड्स में। बिल्कुल। तो सोचिए, अगर वहां कोई भी स्थानीय समस्या हुई, कोई हड़ताल या कोई नया पर्यावरण कानून आ गया, तो पूरी कंपनी का काम ठप पड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, मतलब उन्होंने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे हुए हैं। और एक चीज, मुझे एक बात पढ़कर तो बहुत ही हैरानी हुई। प्रोस्पेक्टस में ये खुद मान रहे हैं कि 90s में, मतलब 1995 और 2001 में कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव हो गई थी। अरे हाँ, वो बीआईएफआर वाला मामला। हाँ, बीआईएफआर। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी लगभग बीमार पड़ गई थी, बंद होने की कगार पर थी। सही पकड़ा। बीआईएफआर के पास जाने का मतलब ही यही था कि कंपनी को बचाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत पड़ गई थी। आज के मुनाफे को देखते हुए इस पर यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और ये इनके इतिहास का इकलौता काला धब्बा नहीं है। एक और बड़ा जोखिम है जिसका जिक्र है, वो आग वाली बात। हाँ, झरिया की खादानों में दशकों से लगी आग। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं है, ये पिछले 100 साल से जल रही है। एक मिनट, क्या कहा? 100 साल से? हाँ, 100 साल से। मतलब जमीन के नीचे आग जल रही है और ऊपर कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। ये सच है। और ये ना सिर्फ एक पर्यावरण और सुरक्षा की चुनौती है, बल्कि कंपनी के रोजमर्रा के काम पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या निकाले? एक तरफ तो है शानदार मुनाफा और देश के लिए इतना जरूरी काम, और दूसरी तरफ है ये अनोखे जोखिम। एक ही जगह पर सारा काम, दिवालिया होने का इतिहास, और वो खदानों में लगी आग जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। वो क्या? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी है कि कोल इंडिया अपनी दूसरी सहायक कंपनियों को भी लिस्ट करने की योजना बना रही है। अच्छा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाने की एक कोशिश है, या फिर ये भारत की विशाल सरकारी ऊर्जा कंपनियों में ज्यादा पारदर्शिता और सही मूल्य लाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।